दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों जौनपुर के केराकत कोतवाली के अंतर्गत आपने देखा था कि एक घटना हुई थी और किस तरीके से जो है बहन के चक्कर में जो है भाई की जान ठाकुरों ने ले ली। यानी ठाकुरों का झुंड जो है उसमें एक बहन जो है काजल कुमारी थी और बहन यानी जो बहन है काजल कुमारी यानी काजल चौहान, उसका भाई जो है शमशेर। तो शमशेर जो चौहान है, तो शमशेर का जो है जान चला गया बहन की इज्जत के लिए। और वहीं के कोई दूर के नहीं है, वहीं पड़ोस पास के जो ठाकुर हैं, ठाकुरों का झुंड है उसमें, तो वही ठाकुर के झुंड जो है उसको मार डाले। यानी कितनी दर्दनाक घटना है कि एक बहन के चक्कर में जो है भाई मारा जा रहा है। बहन ने जो है सबसे गलती क्या किया कि बहन ने जो है शिवम सिंह नाम के व्यक्ति से जो है बात करती थी। यानी शिवम सिंह से जो है बहन को प्यार हो गया था और बहन प्यार में इस कदर जो है पगलाई थी कि एक बार जो है उसने भागने के लिए रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई थी। बाद में जो है पारिवारिक दबाव से जो है वह वापस आई थी। और अभी हाल में ही यह जो शमशेर चौहान है, शमशेर नाम का जो लड़का है 21 साल 22 साल का, यह अभी हाल में ही जो है बाहर कमा करके यानी मुंबई जहाँ था वहाँ से कमा करके उसके बाद धान की रोपाई करने के लिए, जिसको आप देहात में लैना लगाना बोलते हैं, उसकी रोपाई करने के लिए जो है यह अभी आया था अपने गांव में और रोपाई करके उसके बाद फिर जाने की तैयारी थी। दोस्तों एक बार जो है इन शिवम सिंह के परिवार और इन लोगों के से जो है थाने में जो है बातचीत भी हुआ था। दोनों पक्षों में जो है समझौता भी हो गया था। लेकिन इस तरीके से जो शिवम है वह काजल का पीछा यानी काजल चौहान का पीछा उसने नहीं छोड़ा और बात यहाँ तक हो गई थी, बात शादी तक हो गई थी कि हम दोनों शादी कर लेंगे, हम दोनों जो है भाग के कहीं जाएंगे, कहीं रहेंगे एक साथ, इस तरीके की जो है। तो इस बात को लेकर के जब इस बार जो है शमशेर आया तो इस बात को लेकर के उसने अपनी बहन को भी मना किया, लेकिन जो है जो ठाकुर शिवम था उसको भी उसने जो है इस बात को लेकर के मना ही हुई। कहा सुनी हुई होगी तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि क्यों न शमशेर को जो है निपटा दिया जाए, यानी शमशेर को मार दिया जाए। अचानक वह लोग जो है घात बना करके, कुछ लोग छुपे होते हैं और कुछ ठाकुर के जो झुंड होती है वह छुपे रहते हैं, उसमें एक दो जो है पहुंचते हैं और सूरज कुमार चौहान जो है उसका भाई, शमशेर का भाई, वह ट्यूबवेल पर जो है पानी यानी पाइप लगा रहा था, वहां पहुंचते हैं। उसके बाद बातचीत करते हुए जो है उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। उसको बचाने के लिए जो है शमशेर यानी दौड़ करके जो है जाता है और उसके बाद क्योंकि उन्होंने घात तो लगाई थी कि शमशेर दौड़ के आएगा तो मारना तो शमशेर को है, तो उसके बाद जो है शमशेर को उन लोगों ने जो है कुल्हाड़ी से काट करके यानी काट कर और पीट पीट करके जो है इतना घायल कर दी, इतना मारा कि उसको अस्पताल ले जाते वहां पहुंचते डॉक्टरों ने कहा कि यह अब जो है इस दुनिया में नहीं है, इसका स्वर्गवास हो चुका है। दोस्तों कितने दर्द भरी बात है। और जब अगर कोई एक पढ़ा लिखा इंसान या समझदार इंसान इस तरीके का हरकत करता है, प्यार करना जो है गुनाह नहीं है। अगर शिवम ठाकुर परिवार जो ठाकुर का जो झुंड है उसमें अगर शिवम सिंह अगर प्यार करता था अगर शमशेर की बहन काजल चौहान से, इसका मतलब ये नहीं था कि उसके भाई की हत्या कर देना। और ये कहाँ तक जायज है? अगर आप कहीं प्यार किसी से करते हैं तो सामान्य बात है, प्यार करने का मतलब भाई तो विरोध करेगा, भाई कभी नहीं कहेगा कि हमारी बहन से प्यार करो, तो सामान्य बात है भाई तो विरोध करेगा। अब जब भाई विरोध कर रहा है तो इसमें उसकी हत्या कर देना कहाँ तक जायज है? और दूसरी बात यह है कि आप बताइए कि अगर काजल जो है वही इंटर की छात्रा है और काजल चौहान अगर, दूसरी चीज शिवम सिंह अगर, यह दोनों अगर प्यार करते हैं, अगर बालिक हैं, तो ऐसा भी तो है कोर्ट मैरिज भी कर सकते थे। मतलब घर से जो है भाग, आजकल जैसा आप जानते हैं कि अगर आप प्यार कर रहे हैं और अगर आप बालिक हैं तो आपका कोई कुछ नहीं करेगा, वो तो फिर आपकी शादी हो जाएगी। लेकिन ऐसे में अगर जो है वह भाई जो है अगर विरोध कर रहा है कि बहन उससे ना मिले, उससे ना बात करे, तो ऐसे में हत्या कर देना जो है कहाँ तक जायज है? क्या अब उसकी हत्या कर देने में अब रास्ता साफ हो गया? उसके दिमाग में यह आया, शिवम के दिमाग में यानी ठाकुरों के झुंड के दिमाग में यह आया कि अब जो है रास्ता साफ हो गया, अब जो है भाई को मार देंगे तो कोई विरोध करने वाला होगा नहीं। अब उसके बाद जो है मामला, हालांकि तमाम जो फोर्स है, तमाम पुलिस वह सब पहुंचे मौके पर और ये जो फरार हुए थे, जो ठाकुरों के झुंड के जो लोग फरार हुए थे, उसमें 4-5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया तत्काल ही गिरफ्तार करने के बाद जो है, हालांकि उनमें पूरी गंभीर धाराओं में कार्यवाही जो है हो रही है और पूरी कार्रवाई हो रही है। लेकिन इधर जो है रक्षाबंधन के पहले ही एक बहन को जो आस था अपने भाई को हाथ बांधने, मतलब राखी बांधने का, उसको इन ठाकुरों ने खत्म कर दिया। दोस्तों आपको लगता होगा कि भैया आप जो है ठाकुरों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहन काजल जो चौहान है वह खुद कह रही है कि बहुत खतरनाक ठाकुर हैं और इन्होंने, हमको नहीं पता था कि यह हमारे भाई को मार देंगे, हमको नहीं पता था। यानी खतरनाक ठाकुर हैं, मार देंगे यह पता नहीं था, लेकिन ठाकुरों से प्यार करना उसको पता था। शिवम सिंह से हम प्यार करते हैं
अब उस पर सवाल यह भी उठ रहा है कि काजल की प्यार की वजह से, काजल उनसे बात करती थी, काजल से प्यार करती थी, इसलिए जो है वह ठाकुरों का झुंड जो है मार दिया। इसमें दोषी जो है काजल है। काजल भी इस बात को लेकर के अफसोसित है कि मैं उससे बात करती थी और इसी बात को लेकर के, यानी प्रेम प्रसंग लेकर के मेरे भाई की जान चली गई। दोस्तों अभी हाल में ही वह कमा करके आया था और सोचा था धान का जो है रोपा उपा लगा लेंगे, धान का कुछ किसानी कर लेंगे और थोड़ा सा जो है, चूंकि हर व्यक्ति, हर किसान व्यक्ति का यही है कि उसके बच्चे जो है वो बाहर कमाते हैं और टाइम टाइम से, चाहे गेहूं का सीजन हो चाहे धान का सीजन, उसमें आ जाते हैं, थोड़ा हाथ बटाते हैं घर वालों में, उसके बाद फिर चले जाते हैं। चूंकि बेरोजगारी, गरीबी जो है वह उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में ही है, आप जानते हैं, नौकरी तो मिलना जो है दुश्वार है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ वो अभी हाल में ही जो है शमशेर आया था और हाल में ही आकर के उसके बाद वह, उसको क्या पता था कि इस तरीके की जो है कोई घटना हो जाएगी और हमारी जो है जान चली जाएगी, कि अगर हम बहन के बात करने का अगर विरोध करेंगे तो ये ठाकुर हमको मार देंगे, उसको क्या पता था। यानी उसको जो है कुल मिला करके आप समझ लीजिए कि इस बात का अफसोस काजल को भी है, पूरे परिवार में जो है कोहराम मचा हुआ है। भाई सूरज को मारने पीटने लगे तो सूरज को बचाने के चक्कर में जब दौड़ के गया, चूंकि खुन्नस तो यह लोग ठाकुर जो है वह खाए थे, क्योंकि वही काजल के माहौल से, तो काजल से जो बात करना, इसी का जो विरोध किया था शमशेर, इसीलिए वह खुन्नस खाए थे। उसके बाद इन लोगों ने कुल्हाड़ी से उसको काट पीट के जो है मार डाला। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अब जो ये ठाकुर हैं, अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं, बर्बाद हो गए, जिसको आप कहते हैं मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मतलब ये बर्बाद हो गए। अब इनको जो है क्या है, 302 तमाम धाराओं में मुकदमा हो गया, उसके बाद जो है अभी लटक जाएंगे, अभी सजा, फांसी के फंदे तक, गवाही सफाई, बर्बाद हो गई है। अब गिड़गिड़ा रहे हैं, दहाड़ मार करके रो रहे हैं। जब पकड़ गए, उसके बाद जब जानते हैं आजकल की पुलिस, यूपी पुलिस, आपने क्राइम किया, भागने की कोशिश की, उसके बाद जब पकड़े गए तो आपके साथ कैसा खेला खेलती है यूपी पुलिस, आप समझ लीजिए। फिर भी अपराधी जो है यह सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस इनको लगड़ी खिलाते हुए उसके बाद जो है ले आती है, टांग में गोली मार करके, उसके बाद मुठभेड़ में ठोक करके, उसके बाद इनको जो है कढ़ेल के ले आती है। उसके बाद भी जो है तमाम जो व्यवस्था है पुलिस के द्वारा, वह भी व्यवस्था मिल जाती है। उसके बावजूद भी यह लोग जो अपराधी हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे की कॉपी कर रहे हैं। इन लोगों के दिमाग में क्या है कि क्या हम इस तरीके की ऐसी कोई हरकत करेंगे तो क्या हम बच जाएंगे, इस तरीके किसी का जान मारेंगे तो क्या हम बच जाएंगे। तो अब ठाकुरों का जो झुंड है वो गिड़गिड़ा रहा है, वो चिल्ला रहा है कि अब बचा लो योगी साहब, बचा लो। हम, हो सकता है दिमाग में रहा हो ठाकुर हैं, कुछ होगा नहीं, योगी मुख्यमंत्री हैं, चलो मार दिया जाए, जो होगा उसके बाद नाम भी आएगा, अरे ठाकुर का खून है, बहुत दबंग ठाकुर है। तो दोस्तों एक बात आप मान लीजिए, आप यादव हो, ठाकुर हो, मुसलमान हो, कोई हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी आदित्यनाथ की पुलिस आपको छोड़ने वाली नहीं है। मैंने कई ठाकुर के लड़कों को देखा है, कई ठाकुरों को देखा है, पुलिस जो है टांग में गोली मार करके और कढ़ेलते हुए ला करके उसके बाद मेडिकल होकर बाद जेल भेजी है, और तमाम गिड़गिड़ा रहे हैं बचा रही थी। इसका मतलब ये ना सोचिए कि सजाती हैं आप तो आप जो है बच जाएंगे। कोई वो सरकार जो है, पिछली सरकारें नहीं है कि जातिवाद चलेगा, के नाम के आगे फला लगा है तो आपका जो है कोई सपोर्ट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यह आप खूब अच्छे से ध्यान रख लीजिए। योगी आदित्यनाथ किसी के नहीं, उनके कानून व्यवस्था पे सवाल उठा, उनके ऊपर कीचड़ के छींटे पड़े तो आप समझ लीजिए कि आपका सफाया तय है। क्लीन यूपी के तहत जो है आपको साफ कर देंगे। तो इसलिए इस गलतफहमी में न रहें। दोस्तों क्या लगता है, इस परिवार के लिए जो है काफ़ी दर्दनाक घटना है, और इस घटना के लिए जो है आप कुछ कहना चाहते हो तो मुझे मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।